हम सभी के पास एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें जीवन की अनंत यात्रा में आगे बढ़ाती है। इच्छा, यह वह चिंगारी है जो महत्वाकांक्षा को जन्म देती है, विकास को प्रोत्साहित करती है और हमें अज्ञात रास्तों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, एक ऐसी प्यास जो कभी नहीं बुझती। यह खुशी का वादा करता है लेकिन अक्सर हमें बेचैन कर देता है, हमेशा अगले मील के पत्थर या अगले लक्ष्य या अगली चीज का पीछा कराता है। और आज की दुनिया हमें बताती है कि संतुष्टि बस एक कदम दूर है और हम इच्छा की इस ट्रेडमिल में फंस जाते हैं, जहां संतुष्टि आती है और जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। सामान्य इच्छाओं से लेकर धन, सफलता और प्रतिष्ठा की अनंत भूख तक हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है कि आवश्यकता और लालच, लक्ष्य और कब्जे के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो आइए जानते हैं, क्या हम इस अंतहीन चक्र से बच सकते हैं? क्या हम इच्छा और संतुष्टि के बीच संतुलन पा सकते हैं? इस चर्चा में हम इच्छा की प्रकृति, हमारे जीवन पर इसके प्रभाव और उस दुनिया में वास्तविक संतुष्टि की ओर ले जाने वाले मार्ग का पता लगाएंगे जो हमें लगातार विचलित और तुलना में फंसाए रखता है। हम इस वीडियो में कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके भी बताएंगे जो आपको इससे बचने में मदद करें। हमारे साथ बने रहिए। हम आज अनंत इच्छा की सच्चाई को उजागर करते हैं, वह शक्ति जो हमें ऊपर ले जा सकती है या हमें बांध सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सोच को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी अनंत इच्छा के बारे में। हमारी जीवन यात्रा में इच्छा एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जब इसे नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह एक न समाप्त होने वाला चक्र बन जाती है जिसे छोड़ना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अनंत इच्छा एक ऐसा विषय है जो मानव अस्तित्व जितना ही पुराना है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है, खोजों को प्रेरित किया है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। लेकिन यह व्यक्तिगत संघर्ष, नैतिक पतन और सामाजिक समस्याओं का कारण भी बनी है। वास्तविक जीवन में यह एक प्रेरक शक्ति होने के साथ साथ एक चुनौती भी बन जाती है जो हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कई बार आवश्यकता और लालच के बीच की रेखा को मिटा कर देती है। तो चलिए देखते हैं इच्छा का स्वभाव कैसा है। मूल रूप से इच्छा एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है। यह वृद्धि, अस्तित्व और जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। भोजन और आश्रय जैसी जैविक आवश्यकताओं से लेकर सम्मान, प्रेम और आत्मसम्मान जैसी जटिल मानसिक आवश्यकताओं तक इच्छा मानव व्यवहार के बहुत से पहलुओं में मौजूद होती है। हालांकि अनंत इच्छा का अर्थ एक ऐसी अंतहीन चाहत से है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। यह हमें यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है कि पर्याप्त कब वास्तव में पर्याप्त है। जैसे कि कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। शुरुआत में उसकी इच्छा सीमित होती है, शायद एक घर, एक कार या बुनियादी आराम प्राप्त करना। लेकिन जैसे जैसे वह प्रगति करता है, यह लक्ष्य बढ़ने लगता है। वह अधिक विलासितापूर्ण वस्तुओं, बड़े घरों और प्रतिष्ठा के प्रतीकों को हासिल करना चाहता है। जल्द ही आर्थिक सुरक्षा की यह इच्छा एक ऐसी भूख में बदल जाती है जिसे संतुष्ट करना मुश्किल होता है, और यह अधिकतर अहंकार और तुलना के कारण होती है। आज के समाज में अनंत इच्छा अक्सर सामाजिक संरचनाओं के कारण और बढ़ जाती है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में लोग लगातार तुलना में रहते हैं। वे दूसरों के पास क्या है, यह देखकर खुद को अधूरा महसूस करते हैं और बराबरी करने की इच्छा पैदा होती है। आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति इस चक्र को बढ़ावा देती है, एक निरंतर धारा के रूप में नई चीजें प्रस्तुत करती है जिनकी लोग चाहत करते हैं और हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नया फोन खरीदता है। अरे अब मान भी लीजिए, ऐसे तो लाइफ में बहुत कुछ मानते आए हैं। शुरुआत में वह संतुष्ट होता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह एक और नया मॉडल देखता है जिसमें और अधिक सुविधाएं होती है। जो कभी उत्साह था वह असंतोष में बदल जाता है और उसे उस पुराने फोन को बदलने की इच्छा होती है। यह आवश्यकता के बजाय बाहरी प्रभाव और सामाजिक दबाव से प्रेरित है, जो बिना किसी सच्ची संतुष्टि के चाहत का एक चक्र बना देता है। इच्छा का हमारे दिमाग पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अनंत इच्छा का मानसिक प्रभाव गहरा हो सकता है, जिससे तनाव, चिंता,
और यहाँ तक कि अवसाद भी उत्पन्न हो सकता है। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि हम क्या कर सकते हैं, तो एक स्थायी कमी की भावना उभरती है जो हमें अधूरा महसूस कराती है, जहां हम हैं और जहां हम होना चाहते हैं। इस बीच की यह खाई एक स्थायी असंतोष का कारण बनती है, जो लोगों को इस दबाव से निपटने के लिए आत्मविनाशकारी व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे एक आम वास्तविक जीवन का उदाहरण कार्य के प्रति अति आसक्ति, वर्कोहोलिज्म में देखा जा सकता है। अधिक हासिल करने की इच्छा से प्रेरित वे अक्सर व्यक्तिगत संबंधों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की उपेक्षा कर देते हैं। व्यावसायिक सफलता की यह खोज एक जुनून बन जाती है, जो अंततः थकावट का कारण बनती है। विडंबना यह है कि उनकी सफलता, जो मान्यता या वित्तीय पुरस्कार के लिए अनंत इच्छा से प्रेरित होती है, अंततः उनकी खुशी को खत्म कर देती है। और मानसिक प्रभाव से भी खतरनाक प्रभाव जिससे शायद हम सब ग्रसित हैं, और वो है हेडोनिक ट्रेडमिल प्रभाव, जिसे मनोवैज्ञानिक अनंत इच्छा को अक्सर हेडोनिक ट्रेडमिल के रूप में संदर्भित करते हैं। यह शब्द बताता है कि लोग नई चीजों या उपलब्धियों के आदी हो जाते हैं और परिणाम चाहे जो भी हो, एक सामान्य खुशी के स्तर पर लौट आते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नई प्राप्ति या उपलब्धि, जबकि शुरुआत में संतोषजनक होती है, जल्दी ही अपनी चमक खो देती है और हमें अगले बड़े लक्ष्य की खोज में धकेल देती है। जैसा कि एक एथलीट को अपनी चैंपियनशिप जीतने के बाद अत्यधिक गर्व महसूस हो सकता है। हालांकि खुशी क्षणिक होती है और जल्द ही वह अगले लक्ष्य के लिए प्रशिक्षण में जुट जाता है, अपनी उपलब्धियों का पूरा आनंद लेने में असमर्थ रहता है। उसकी इच्छा बदल गई है, अब जीत पर्याप्त नहीं है और वह आगे के खिताब या रिकॉर्ड से अपनी पहचान तलाशने लगता है। तो आइए देखते हैं इसका हमारे रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिश्तों में अनंत इच्छा तनाव पैदा कर सकती है और यहाँ तक कि विनाशकारी पैटर्न भी बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक साथी लगातार मान्यता या सफलता की चाहत रखता है, तो वह संबंध की उपेक्षा कर सकता है, इसे एक गौण प्राथमिकता के रूप में देख सकता है। ऐसी इच्छाओं पर आधारित रिश्ते जो पूर्णता या निरंतर खुशी की अवास्तविक चाहत पर टिके हो, उन पर यह बोझ बढ़ सकता है, जो उन्हें टूटने की कगार पर ले जाता है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति जो अपने प्रेम संबंध में हर समय नई भावनाओं और रोमांच की तलाश करता है, वह एक रिश्ते से दूसरे में जाता रहता है, यह सोचते हुए कि अगला व्यक्ति उसे खुशी देगा। लेकिन यह अंतहीन खोज शायद ही कभी संतोषजनक होती है। इसके बजाय यह टूटे हुए रिश्तों और गहरी अकेलापन का कारण बनती है। अब हम जानेंगे हमारे दैनिक जीवन, जिसे हम भौतिक सुख भी कहते हैं, यहाँ पर कैसी इच्छा होती है। भौतिक इच्छाएं शायद अनंत इच्छा का सबसे स्पष्ट रूप है। धन की खोज में लोग अक्सर उस वास्तविक मूल्य को भूल जाते हैं जिसे वे पीछा कर रहे हैं। भौतिकवाद अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता से प्रेरित लोगों की नजर को उस पर से हटा देता है जो उनके पास पहले से है और उन्हें लगातार नई चीजों की तलाश में धकेलता है। उदाहरण के लिए, एक धनी व्यापारी जो कई संपत्तियों और लग्जरी कारों का मालिक है, फिर भी अधिक कमाने की इच्छा रखता है। उसके पास आराम से जीने के लिए पर्याप्त संपत्ति होने के बावजूद वह संतुष्ट महसूस नहीं करता, क्योंकि उसकी पहचान उसके पास जो है उससे जुड़ी हुई है। जितना अधिक वह हासिल करता है, उतना ही कम संतुष्ट महसूस करता है और यह चाहत और असंतोष का एक दुष्चक्र बना देता है। तो हमने सारी अनंत इच्छाएं तो देख लिए, अब हम कुछ मेथड देखते हैं जो हमारी असीमित इच्छाओं पर प्रतिबंध लगा सके। इच्छा अपने आप में नकारात्मक नहीं है, इसे संतुलित रखना एक संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हर रात 3 चीजों की सूची बना सकते हैं जिसके लिए वह आभारी है। यह सरल अभ्यास चाहत से ध्यान हटाकर वर्तमान को महत्व देने में मदद करता है। स्पष्ट, मापने योग्य और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े लक्ष्य रखना अनंत इच्छाओं के चक्र से बचने में सहायक है। जैसे कि अमीर बनने का उद्देश्य रखने के बजाय एक युवा पेशेवर अपनी मासिक बचत बढ़ाने या किसी कौशल में सुधार करने का यथार्थवादी लक्ष्य रख सकता है। इस प्रकार का ध्यान चाहत की निरंतर खोज से हटकर संतोषजनक प्रगति पर होता है, जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
उसे समझना हमें वास्तविक आवश्यकताओं और समाज के प्रभाव के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने से इच्छाएं उद्देश्य में आधारित हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के लिए परिवार अधिक मूल्यवान है, तो वह काम और जीवन के संतुलन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, न कि केवल कैरियर की प्रगति पर। अपने आप को दूसरे से तुलना न करें। सोशल मीडिया पर बिताए गए समय को कम करना या तुलना को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्मों से बचने से अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यह हमें अपनी खुद की राह पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करें। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बिताए गए समय को प्रतिदिन केवल 15 मिनट तक सीमित कर सकता है। इससे उसे उन पोस्ट से दूर रहने में मदद मिलेगी जो असुरक्षा और बराबरी करने की इच्छा को उकसाते हैं। बताइए, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? अपने पर पूरा विश्वास कीजिए। भौतिक या सतही लाभों के बजाय व्यक्तिगत विकास, कौशल और आंतरिक संतोष पर ध्यान केंद्रित करना अधिक स्थायी संतुष्टि प्रदान करता है। अनंत इच्छा पर काबू पाने का सार उद्देश्यपूर्ण जीवन में है। जब हम गुणवत्ता को मात्रा पर, संतोष को तुलना पर और मूल्यों को अहंकार पर महत्व देते हैं, तो हम एक शांति का अनुभव करना शुरू करते हैं जो केवल भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती। अंततः सब कुछ पाने की यह खोज हमें या तो संतोष या निराशा की ओर ले जा सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको ये सारी थ्योरी